ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इस तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ही गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी करो। प्यारे भाई और बहनों, आज जो वचन हमने सुना, यह 7 बार प्रभु फरीसियों को डांटते हैं, फटकारते हैं। फरीसी कौन थे? उस जमाने के सबसे बड़े पढ़े धार्मिक पंडित थे। बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन एक कमी थी उनमें। यह प्रॉब्लम थी इनकी कि उन्हें लगता था कि हम अच्छे हैं, बाकी सब गलत। वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते थे। वो बाहर से सब लोगों को अच्छा अच्छा बोलने के लिए कहते थे, लेकिन अंदर से वे खुद सड़ रहे थे। अगर आप लोगों ने फॉरेन कंट्रीज के सिमेट्रीज को देखे होंगे, अगर शमशान घाट को देखा होगा, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सुंदर होता है, बहुत गार्डन जैसा होता है, लेकिन वहां के हर एक कब्र के अंदर हड्डियां और कीड़े होंगे। कई बार हम अपने जीवन में भी ऐसा एक नकाब डालते हैं, बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारी आत्मा में, हमारे सोच विचार में, हमारे दिन के हर एक कार्य में हम सड़ते रहेंगे। हम बहुत जल्दी दूसरों की बुराई बोलते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरों की कमियों को देखते हैं, लेकिन खुद के अंदर जांच करने की हिम्मत हम में नहीं होती। हम दूसरों पर 10 आरोप लगाने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति हमारा एक गलती भी हमें बताकर दे तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये फरीसी जो कहते हैं कि अगर हम जिंदा होते उस समय जब नबी लोग थे इस्राएल में, तो हम कभी भी नबियों की हत्या नहीं करते। प्यारे भाइयों बहनों, यह पाठ हम पढ़ते हैं सन्मति के 23वां अध्याय में। हम देख सकते हैं कि 26-27 से वे लोग प्रभु यीशु को ही मानने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सब नबियों से श्रेष्ठ है, जो खुद ईश पुत्र है। कई बार हम इतना ज्यादा दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वही गलती हम करते हैं और आगे भी करने वाले हैं। हमारे अंदर की कई बुराइयों को प्रभु देखते हैं। फरीसीगण अगर उन लोगों ने पश्चाताप किया होता, प्रभु के पीछे आए होते, तो शायद 12 शिष्यों में भी उनकी गिनती होती। निकोदेमस एक फरीसी था, बहुत अच्छा था वो इंसान, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुई आगे आकर प्रभु यीशु का अनुकरण करे। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया संत अगस्टिन का पर्व मनाती है। संत अगस्टिन एक डॉक्टर ऑफ द चर्च है और 3री शताब्दी के एक संत है। वह कभी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। वे कभी भी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के वचन, यह कुछ स्वीकार नहीं करते थे। उनकी माँ, जैसे हम जानते हैं, संत मोनिका, सालों उनके लिए प्रार्थना की। अगस्टिन के जीवन में जब संत अम्ब्रोस आता है, तो अगस्टिन के जीवन में बदलाव आता है। संत अगस्टिन
संत अम्ब्रोस को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने आप को प्रभु के करीब लाते हैं, जीवन में जितनी भी गलतियां की थी उस सब से वो पीछा छोड़ देते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं और आज कलीसिया में एक बड़े संत बन गए। शायद हम ऐसा सोच सकते हैं, अगर कोई फरीसी इस तरह पश्चाताप करते हुए प्रभु के पीछे अगर हो लेते तो शायद आज कलीसिया में 12 शिष्यों के गिनती में एक पंडित भी होता। प्रभु ने फरीसियों को छोड़कर क्यों साधारण दिखने वाले इन 12 शिष्यों को चुना? क्योंकि वे लोग इन फरीसियों के समान ढोंगी नहीं थे। जो अंदर है वो बाहर दिखाई देता था। उनके कर्म और उनके वचन में ज्यादा अंतर नहीं था। पेतरुस गुस्से वाला था, उसने वही गुस्सा प्रभु के सामने दिखाया। याकूब और योहन हमेशा एक स्थान के लिए इच्छुक थे, एक प्रेस्टीज के लिए, और उन्होंने वो चीज प्रभु के सामने दिखाई। थॉमस डाउट करता था, वह चीज प्रभु के सामने उसने रख दिया। मुझे तो आप पर भी शक है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर कमियां हो सकती है, हमारे अंदर शक हो सकता है, हम अपने आप को कभी कभी सेल्फ राइचियस समझते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के नजरिए से देखें और हम अपने आप को बदले तो प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हर एक पापी के लिए संत बनने का अवसर जरूर है, यह संत अगस्तिन हमें सिखाते हैं। आइए आज के दिन विशेष रूप से संत अगस्तिन की मध्यस्थता भी हम लें, उन बच्चों के लिए, हमारे परिवार के उन सदस्यों के लिए जो गलत राह पे है, गलत रिश्तों में है, गलत संगति में है, गलत नशे की आदतों में है। उनके लिए आज प्रार्थना करें संत अगस्तिन की मध्यस्थता से, क्योंकि वह भी एक नंबर का गलत इंसान था अपने जमाने में, लेकिन जब उसने प्रभु को पाया उसने अपने जीवन को बदल दिया। आइए हम भी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के पास आए और अपने जीवन को बदल लें।